प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने कनाडा में हुए संघीय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। लिबरल पार्टी ने संसद में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल कर ली है। इस चुनाव में पंजाबियों ने बड़ी संख्या में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस बार 22 पंजाबी उम्मीदवार कनाडा की संसद में पहुंचे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस बार रिकॉर्ड 65 पंजाबी उम्मीदवार मैदान में थे। बीसी से सुख धालीवाल लगातार छठी बार सांसद बने हैं। ब्रैम्पटन सेंटर से लिबरल उम्मीदवार अमनदीप सोही ने तरन चहल को हराया। लिबरल उम्मीदवार मनिंदर सिद्धू ने ब्रैम्पटन ईस्ट से कंजर्वेटिव उम्मीदवार बॉब दोसांझ को हराया है। लिबरल रूबी सहोता ने ब्रैम्पटन नॉर्थ से कंजर्वेटिव अमनदीप जज को हराया। कंजर्वेटिव उम्मीदवार सुखदीप कंग ने ब्रैम्पटन साउथ से लिबरल उम्मीदवार सोनिया सिद्धू को हराया। कंजर्वेटिव उम्मीदवार अमरजीत गिल ने ब्रैम्पटन वेस्ट से मौजूदा मंत्री कमल खेड़ा को हराया। लिबरल पार्टी के रणदीप सराय सरे से चौथी बार संसद बने हैं। ओक विले ईस्ट से अनीता आनंद, वाटरलू से बरदिश चग्गर, डोरवाल लाचिन से अंजू ढिल्लो, मिसिसौगा माल्टन से इकविंदर सिंह गहीर, फिलिटवुड पोर्ट कैल से गुरबख्श सैनी, सिचमंड ईस्ट स्टीवेस्टन से परम बेंच संसद बन गए हैं। वहीं पंजाब मूल के कंजर्वेटिव पार्टी के विजेताओं में कैलगरी ईस्ट से जसराज हालन, कैलगरी इग्नाइट से दलविंदर गिल, कैलगरी स्काईव्यू से अमनप्रीत गिल, ऑक्सफोर्ड से अर्पण खन्ना, एडमॉन्टन गोटवे से टिम उपल, मिल्टन ईस्ट से परम गिल, एबॉट्सफोर्ड साउथ लैंगी से सुखमन गिल, एडमॉन्टन साउथ ईस्ट से जग शरण सिंह महल और विंडसर वेस्ट से हर्ब गिल शामिल है। कनाडा की दक्षिण एशियाई आबादी का एक अहम हिस्सा पंजाबी कनाडाई समुदाय ने इस चुनाव में खास भूमिका निभाई। आपको बता दें कि 2021 में 18 पंजाबी जीते थे, जबकि 2019 के संघीय चुनावों में 20 पंजाबी मूल के सांसद चुने गए थे। आपको एक बार फिर बता दें कि 2025 के कनाडा संघीय चुनाव यानी कनाडा इलेक्शन 2025 पंजाबी समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस बार के चुनाव में पंजाबी मूल के रिकॉर्ड 22 उम्मीदवारों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सीटें हासिल की है। ये प्रभावशाली प्रतिनिधित्व है, क्योंकि कनाडा की संसद में 6% से अधिक उम्मीदवार पंजाबी मूल के होंगे। ये आंकड़ा देश की राजनीति में पंजाबी प्रवासी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। कनाडा संघीय चुनाव में पहली बार जीते 22 पंजाबी को जीत मिली है, जो ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। अब आपको बताएंगे कि कौन सी सीट से कौन से उम्मीदवार ने सीट जीती है। आपको बता दें कि ब्रैम्पटन अपनी मजबूत पंजाबी मूल के लोगों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है और यहां के चुनाव परिणाम विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। ब्रैम्पटन के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में पंजाबी नाम वाले उम्मीदवार थे, जिनमें लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों पार्टियों को जीत मिली है। रूबी सहोता एक लिबरल ने ब्रैम्पटन नॉर्थ में एक कंजर्वेटिव अमनदीप जज को हराया, जबकि एक लिबरल नेता मनिंदर सिद्धू ने ब्रैम्पटन ईस्ट में एक कंजर्वेटिव बॉब दोसांझ को हराया। हालांकि सभी लिबरल उम्मीदवार विजय नहीं हुए, क्योंकि कंजर्वेटिव सुखदीप कंग ने लिबरल सोनिया सिद्धू को हराकर ब्रैम्पटन साउथ में जीत हासिल की। आपको बता दें कि कनाडा में नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 1 महीने पहले ही जस्टिन ट्रूडो से सत्ता की बागडोर संभाली थी और अब उन्होंने आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। लिबरल पार्टी की इस वापसी को असंभव सी जीत कहा जा रहा है, खासकर तब जब आर्थिक अस्थिरता और अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते चुनाव के केंद्र में थे। इस जीत के बाद कार्नी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बता दें कि मार्क कार्नी मार्च में प्रधानमंत्री बने, जब ट्रूडो ने इस्तीफा दिया था। खास बात ये रही कि उस वक्त उनके पास संसद में कोई सीट नहीं थी। वो कनाडा के इतिहास में ऐसे केवल दूसरे प्रधानमंत्री बने जिनके पास
हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने ओटावा के पास नेपियन सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं इस चुनाव में पंजाबियों की बड़ी संख्या में जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस बार 22 पंजाबी उम्मीदवार कनाडा की संसद में पहुंचे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस बार रिकॉर्ड 65 पंजाबी उम्मीदवार मैदान में थे। 2025 के चुनावों में पंजाबी कनाडाई लोगों की सफलता दुनिया के सबसे प्रगतिशील लोकतंत्रों में से एक यानी कनाडा में नीतियों को आकार देने में भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से पंजाबी सिख समुदाय के बढ़ते दबदबे को दर्शाती है।